क्वेश्चन आपको विजिबल है ना ये? अर्पित देख एक बार क्वेश्चन ये। यस सर, विजिबल है। क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ ए गैस इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ नियोन। नियोन गैस है वो। हुआ किससे?
हो गया है? अर्पित, चित्राक्ष, ये सर ट्राई तो किया है। क्या आंसर आया? सर 5/16 आ रहा है मेरा तो। यूनिट, यूनिट क्या है? सर मीटर पर सेकंड में आएगा तो ये। देखते हैं एक बार। और किसी ने डाला क्या आंसर? देखो उधर, रेट ऑफ चेंज ऑफ आरएमएस स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर डी बाई डी टी ऑफ वी आर एम एस इज ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, डी बाई डी टी ऑफ टेम्परेचर। कैलकुलेट आरएमएस स्पीड निकालनी है, आरएमएस स्पीड निकालनी है इसमें। तो पहले तो वी आर एम एस की वैल्यू में पता है, वो पुट कर देंगे। डी बाई डी टी ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये, अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम, ट्वाइस ऑफ डी टी बाई डी टी। अब अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, सबको पता है, 1/2 √t होता है। और पता है कि नहीं, ये टी की पावर हाफ है, पता ना ये। डी बाई डी टी ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, पता है ना, एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो उससे निकाल लेंगे ये 1/2 √t, 3r/m है ही अंडर रूट में, और डी टी बाई डी टी, टी की तो डिफरेंशिएट कर ही रहे हैं हम, ट्वाइस ऑफ डी टी बाई टी डी टी। यही आएगा कि नहीं, एक बार चेक करना। ये सर यही ये आएगा। आएगा कि नहीं? ये आ गया ना। अब उसके बाद डी टी से, डी टी बाई डी टी से डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इधर से तुम चाहो तो टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आ गया अंडर रूट में 3r/m t, दिस इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। और उसके बाद यहाँ से चाहो तो यहाँ से टेम्परेचर निकाल लो, और टेम्परेचर निकालने के बाद अंडर रूट में 3 RT/m आर एम एस स्पीड निकल जाएगी। अंडर रूट में 3 RT/m आर एम एस स्पीड निकल जाएगी। और नहीं तो तुम चाहो तो टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सही ना। क्या होता है वी आर एम एस, क्या होता है वी आर एम एस, होता है हमारा अंडर रूट में 3 RT/m। तो रूट ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, सही ना, रूट ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। करके हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं है? ये ऐसे किया है किसी ने कि नहीं? यस सर यही किया है। लेकिन आंसर गलत निकाला तूने। सर इधर थ्री अब वन, वन बाय फोर थ्री आर एट्टी है, बाई एम आने लगा। थ्री आर वन बाय बाई फोर एम एट्टी आ रहा है। सर हाँ, तो कैलकुलेट। आंसर, नहीं, आंसर तुम लोग गलत निकाल रहे हो। कहीं ना कुछ दिक्कत हो रही है, आंसर गलत निकल रहा है, या यूनिट डिफरेंट है। किया ये तो कैलकुलेशन चेक करना खुद, यहाँ से कैलकुलेशन चेक कर लेना खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है अब क्वेश्चन लिखना है एक, या पहले एक डेरिवेशन कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। जल्दी से मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ एक, और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो। डेरिवेशन है काइनेटिक गैस इक्वेशन की। फॉर्मूला सबको पता है ना इसका, पीवी इक्वल टू 1/3 mnu²। कुछ चीजें डेरिवेशन से क्लियर होती हैं इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज में इक्वेशन रटी होनी चाहिए। पी यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस विच इट एक्सर्ट्स, वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या गैस, एम है मास ऑफ, स्मॉल एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसकी डेरिवेशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि एक बॉक्स लेंगे, इसमें हम इस वाली वॉल पे, इसको मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है, वाई और जेड डायरेक्शन ऐसी मान लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन पे यहाँ पे, इसके अंदर तुम्हें पता है इस बॉक्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका मास है एम, सही ना, जिनका मास है एम और वेलोसिटी वी से मूव कर रहे हैं। मैंने माना कोई एक मॉलिक्यूल है जो मूव कर रहा है यहाँ पे, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ये, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ये, इसका मूवमेंट मैं कंसीडर करूंगा इस वॉल के ऊपर, इस एक्स डायरेक्शन में अलोंग दिस वॉल। तो वो तुम्हें ध्यान है, मैंने तुम्हें इसकी डायरेक्शन कराई हुई है। यहाँ पे वी एक्स जो होगा,
याद है ना सबको, वी एक्स कितना आएगा, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 3, याद है कि नहीं है? यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है, मास उसका एम है, वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था किसी डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी वी स्क्वायर बाय 3 होगी, याद है कि नहीं है? वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, और तीनों डायरेक्शन में स्पीड मानते हैं सेम, तो वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 3। क्लियर है कि नहीं है? चलो, और जब इसकी कोलिजन होगी इस वॉल से, अब उसके बाद हमें प्रेशर निकालना है इस वॉल पे, इस वाली वॉल पे क्या प्रेशर एक्सर्ट होगा। और प्रेशर तुम्हें पता है क्या होता है, इन जनरल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस वॉल पर यूनिट एरिया, याद है ना, इस वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इस मॉलिक्यूल के थ्रू पर यूनिट एरिया, ये होता है फोर्स, प्रेशर। और फोर्स क्या होता है, जो इस वॉल पे मोमेंटम आएगा, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ये वी एक्स की स्पीड से गया इस वॉल पे, वी एक्स की स्पीड से इस वॉल पे गया, और वी एक्स की स्पीड से ही वापिस आएगा, कंजर्व रहेगा मोमेंटम यहाँ पे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन मानते हैं हम काइनेटिक एक्सिक्यूशन के लिए, इलास्टिक कोलिजन होती हैं तो मोमेंटम कंजर्व होगा। इवन इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम को मानते हैं कंजर्व रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है इन इलास्टिक कोलिजन में। तो यहाँ पे आ जाएगा एम वी एक्स की स्पीड से गया, और एम वी एक्स की स्पीड से, नेगेटिव एम वी एक्स की स्पीड से वापस आया, तो मानते हैं एक कोलिजन हुई है। समझ गए कि नहीं, ये एम वी एक्स की स्पीड से गया ये आगे, और माइनस एम वी एक्स की स्पीड से आ गया, तो ये एक कोलिजन मानते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम आएगा 2 mvx, अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी, डेल्टा टी आएगा, जो लेंथ है इसकी कितनी है, ये मान लो ए मान लो या एल मान लो, कोई भी लेंथ मान लो। तो ये मान लिया मैंने, जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसमें एक कोलिजन के अंदर, एक कोलिजन में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको मान लिया 2a, है ना, ए डिस्टेंस है ना ये, ए है, तो 2a हो जाएगा, 2a बाय टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है vx, तो यहां से आ जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर बाय ए, यही आएगा, एक बार चेक करना, एक बार चेक करो, यही आ रहा है, कोई गलती ना हो उसमें, निर्देशन नहीं हो पाएगी नहीं तो। ये होगा फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड ये आ गया। अब वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की हुई है वी स्क्वायर बाय 3, ये मैंने प्रूफ कराया था काइनेटिक, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, मैक्सवेल ने जो दिया ना, एम वी एक्स स्क्वायर बाय 3 को लिख दिया एम वी स्क्वायर बाय 3a, एम वी, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस वॉल के ऊपर वो है। मान लिया मैंने ऐसे एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, m/3a v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर टिल vn स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? फोर्स ड्यू टू एन मॉलिक्यूल्स, ये फोर्स है ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, और ये वाला है ड्यू टू एन मॉलिक्यूल्स। क्या समझ आ गया ये? अर्पित, यस सर, आ गया। अब उसके बाद डिवाइड बाय एन करो इसे, इनटू एन करो, तो ये टर्म क्या बन गई, ये टर्म क्या बन गई, वी आर एम एस, यहां से आ गया m इंटू एन डिवाइड बाय 3a इंटू वी आर एम एस, ये आ जाएगा कि नहीं, वी आर एम एस का स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं, m इंटू n/3a वी आर एम एस का स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। अब प्रेशर तुम्हें पता ही है, ऊपर फोर्स ओपन एरिया है, प्रेशर यहाँ पे क्या है, फोर्स ओपन में एरिया, तो फोर्स की वैल्यू तुमने निकाल ली है, एरिया होता है ए स्क्वायर, एरिया ए स्क्वायर है, तो m इंटू एन वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय 3a क्यूब हो जाएगा, और a क्यूब को क्या लिख देंगे, वॉल्यूम, ए क्यूब होता है वॉल्यूम,
तो पीवी इक्वल टू 1/3 mn u² समझ आ गया कि नहीं? ये डेरिवेशन हो चुकी है यहाँ पे। यू यहाँ पे आरएमएस स्पीड है। क्या डेरिवेशन समझ आ गई है? हम्म, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट देखेंगे। डेरिवेशन कर लेना है, वो 2 बार लिख के कर लेना जरूर इसको। नेक्स्ट नोट करना है। चलो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लो। लिखना है नियॉन गैस, नियॉन गैस मॉलिक्यूल्स मेक 500 collisions, 500 collisions with a wall of a क्यूब लेंथ ले लेना इसकी, क्यूब की लेंथ से 2 सेंटीमीटर इन 5 seconds, इन 5 seconds फाइंड द टेम्परेचर ऑफ गैस, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्वेश्चन क्लियर है?
हो गया क्वेश्चन? हुआ किसी से क्वेश्चन कि नहीं? देखो उधर, टाइम निकाल लो सिर्फ। टाइम निकालने के बाद टाइम का फॉर्मूला लगा देना। वॉल ऑफ ए क्यूब है, ध्यान रखना इस चीज का। टाइम कितना आ जाएगा फॉर वन कोलिजन? टाइम फॉर वन कोलिजन, ये कितना आ जाएगा? बोलो। 500 कोलिजन हो रही है 5 सेकंड में, तो एक कोलिजन के लिए टाइम कितना लगेगा? 1/100। नहीं क्लियर है? 5 सेकंड में 500 कोलिजन है। 500 कोलिजन है 1 सेकंड, तो 100 कोलिजन होंगी ना 1 सेकंड में। ये क्लियर है कि नहीं? अर्पित। सर, सर मॉलिक्यूल्स 500 कर रहे हैं। कोलिजन, हाँ 500 कोलिजन हो रही है ना 5 सेकंड में, तो एक कोलिजन के लिए टाइम कितना लगेगा? 1/100 सेकंड लगेंगे कि नहीं? यस सर। तो टाइम आ गया, और टाइम क्या होता है? एक कोलिजन का टाइम कितना था? 2 of a डिवाइड बाय, याद आया कुछ कि नहीं? URMS। सही है। यस सर। अब उसके बाद ए तो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। RMS से निकल जाएगा टेम्परेचर, निकल जाएगा कि नहीं? अंडर यस रूट में सर। 3 RT/m रखे हैं। सही ना, अंडर रूट में 3 RT/m रख के निकल जाएगा उससे। ये कर लेना ट्राई, ये क्वेश्चन। ये अच्छे लेवल पे आ सकते हैं क्वेश्चन, मैं हटा रहा हूँ उसको। अब दो छोटी छोटी डेरिवेशन है वो कर रहे हैं पहले, सही ना, दो छोटी छोटी डेरिवेशन वो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो। या एक बताना क्वेश्चन जरा, ये जल्दी से आंसर देना इसका। कैलकुलेट रेशियो ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस फॉर हीलियम गैस। क्या आंसर आएगा? बोलो। रूट 373/473। हाँ, अल्फा 100 बाय अल्फा 200, ध्यान रखना चीज का, गलती होती है इसके अंदर। गलती क्या करते हैं, अंडर रूट में 100/200 लिख देंगे डायरेक्ट, वो गलत है। तुम्हें हमेशा इसको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। 373/473 आंसर आएगा, यही निकाला ना क्रिश? यस सर। और अल्फा का फॉर्मूला रखना है पूरा। तो अल्फा का फॉर्मूला कितना होता है? अंडर रूट में 2RT/m। तो 2R/m तो अंडर रूट में कैंसिल ही हो जाएगा दोनों का। सही ना, 2R/m रूट में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट अब तुम्हें करना है प्रूफ ऑफ, ये थोड़ा जल्दी लिखना है, प्रूफ ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखो P/1/3 यूज कर रहे हैं, बॉयल्स होता है P/कांस्टेंट, वो प्रूफ करना है हमें। बॉयल्स होता है P/कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो प्रूफ करना है। तो M/n, माने अगर एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इससे आ गया मोलर मास 1/3 कैपिटल M। मोलर मास मान रहा हूं मैं एक मोल के लिए, M/n टोटल मास होगा ना, उसको मोलर मास माना है एक मोल के लिए। 1/3 mu² आ गया। अब के काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mu²।
हाफ एम यू स्क्वायर, तो यहां से एम यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ के ई पुट करेंगे, तो ये आ गया 2/3 के ई। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो हमने 8th पोस्टुलेट पढ़ा था काइनेटिक गैस इक्वेशन का, काइनेटिक थ्योरी का। काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां से आ गया पीवी इज टू 2/3 के इज टू आ जाएगा के टी, के कांस्टेंट है के टी। अब तुम देख लो यहाँ पे, अगर तुमने इस टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, इसको किया कांस्टेंट, तो पीवी टू 2/3 कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं, यानी कांस्टेंट आ गया कि पीवी टू। ये हो गया प्रूफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ आया कि नहीं ये? तो ये प्रूव हो गया बॉयल्स लॉ। और v बाई टी लिख दो, v बाई टी, इसी इक्वेशन को लिख दो v बाई टी की फॉर्म में, v बाई टी इज 2/3 k बाई पी आएगा। और अगर तुमने इस प्रेशर को करा कांस्टेंट, तो v बाई टी इज कांस्टेंट आ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है चार्ल्स लॉ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करना, नोट कर लो जल्दी से। समझ आ गया ना ये प्रूव हो गया होगा, यहाँ पे समझ भी आ गया है। नोट कर लिए? इसमें ये अतुल्य अकेले अटेंड कर रहा है, आदि, शिवम, लक्ष्य, 11th बच्चे बहुत कम कर रहे हैं अटेंड, सुरभि। चलो ये यहाँ पे खत्म हो गया, प्रूव कर लिया, नोट कर लिया तुमने। नेक्स्ट अब है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अब रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस ये लास्ट डेरिवेशन जल्दी से नोट करेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो ये रिलेशन वही है, पीवी जो टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर, एम इंटू एन को लिख देंगे कैपिटल एम 1 मोल के लिए, 1/3 एम यू स्क्वायर। एम यू स्क्वायर को लिख देंगे ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2/3 ऑफ एम यू स्क्वायर को लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी 2/3 के ई, 2/3 के ई। अब हमें के ई की वैल्यू, इस के ई की वैल्यू निकालनी है, इसलिए पीवी टू लिख सकते हैं, पीवी टू लिख सकते हैं एन आर टी, एन आर टी फॉर फॉर एन मोल्स, एन आर टी फॉर एन मोल्स 2/3 के ई। तो यहां से टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला आ जाएगा एक, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला आ जाएगा 3/2 एन आर टी, पता होना चाहिए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब फॉर 1 मोल पीवी जो यहां से आ जाएगा के इज टू 1 मोल के लिए 3/2 आर टी फॉर 1 मोल। और फॉर 1 मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब बाय में नोट करेंगे इसको, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर बार लगा देते हैं, 3/2 आर बाय एन नॉट इंटू टी। और आर बाय एन नॉट तुम्हें पता है कांस्टेंट है, आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एन नॉट क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, सही ना। तो एवोगैड्रोस नंबर, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये एक नया कांस्टेंट बनता है के, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में पूछते हैं काफी, बोल्ट्जमान, BOLTZMANN कांस्टेंट। आर बाय एन नॉट की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू आ जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। तो ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 KT। और एक ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का 3/2 NRT। ये दो फॉर्मूले कर देना जरूर ढंग से। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो बताया उसको जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आर बाय एन नॉट होता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं? ये क्लियर हो गया है अर्पित? यस सर। यहां तक कर लेना जरूर। अब नेक्स्ट टाइम शायद डेरिवेशन होगी रियल गैस इक्वेशन की, और इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं तुम्हें। फॉर्मूले जरूर कर लेना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है,
लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करती है।